अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मेरा ख्याल है कि आयत 211 तक हो गया था, तो इंशाल्लाह आज इस आयत पे लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना, आरास्ता की गई। उर्दू के करीब करीब में ही ज़ुय्यिन यानी कि जीनत। जीनत क्या है? खूबसूरत, खूबसूरत यानी कि खूबसूरत बना दी गई है दुनिया। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के लिए खूबसूरत बना दी गई है या आरास्ता की गई है। आरास्ता वर्ड अगर से आपको मुश्किल मालूम हो रहा है तो खूबसूरत बना दी गई है, ठीक है। खूबसूरत बना दी गई है किसके लिए? काफिरों के लिए। क्या बना दी गई है? हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को। तो देखिए यहीं पे क्लियर है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी के देखने का नजरिया कैसा है, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसा है, दूसरों का नजरिया कैसा है, बल्कि एक सिस्टम ही इनबिल्ट है कि जो काफिर हैं, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, जो अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते, वो काफिर हैं। और उन्हें दुनिया खूबसूरत बनाकर दिखा दी गई है। जुय्यिना, आरास्ता की गई है, यानी कि अब बनाएंगे, बल्कि आरास्ता कर दी गई है। तो असल जो अल्लाह के अहकाम की तरफ नहीं आते, इसलिए ही नहीं आते क्योंकि उन्हें दुनिया प्यारी होती है। उन्हें लगता है कि दीन की तरफ आएंगे, इस्लाम पर अमल करेंगे तो उनकी दुनिया की फलां फलां कामयाबी छूट जाएगी, या फलां फलां नेमतें छूट जाएंगी, या फलां फलां चीजों में उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये वो करना नहीं चाहते, तो इसलिए इस वजह से वो इस्लाम में दाखिल होना उनके लिए मुश्किल मालूम होता है। लेकिन दुनिया की जिंदगी कहकर यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है कि असल दुनिया, यानी कि दुनिया की जिंदगी कुछ खास नहीं है। एक हदीस का मफहूम भी आता है कि अल्लाह ताला अगरचे इस दुनिया को, यानी कि इस दुनिया का जो क्या कहते हैं एक कीमत, एक मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। अल्लाह के नजदीक इसकी कीमत एक मच्छर मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी इसकी कोई वैल्यू होती तो अल्लाह ताला काफिरों को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। यानी कि जो अल्लाह ताला का इनकार करने वाला है, अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतों में से कोई नेमत देता ही नहीं, खुसूसन दुनिया की। लेकिन आज काफिर बहुत आराम से, आसाइश से और हर नेमत का फायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे दुनिया में नजर आने वाली नेमतें जो है असल नेमतें नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये जो हकीर तरीन नेमतें हैं, ये हकीर तरीन चीजें हैं, इसका आप में से कोई भी फायदा उठा ले, यूं समझें कि यूं अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है कि काफिर भी उठाए, मोमिन भी उठाए, जिसको चाहे वो ले ले, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो आखिरत की जिंदगी है, वहां की जो नेमतें हैं, वहां की वो जो नेमतें खास नेमतें होंगी, और वो सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी जो अल्लाह के बंदे होंगे, जो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए जिंदगी गुजारे होंगे। और यहाँ पे काफिरों का एक और मशगला क्या है? यस्खरूना, हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं। यस्खरूना, मजाक उड़ाना या हंसना। मिनल लजीना आमनू, देखिए लिल्लजीना कफरू यानी कि काफिर, अल्लजीना आमनू यानी ईमान वाले, मिन यानी से। तो वो यस्खरूना, वो मजाक उड़ाते हैं। कौन मजाक उड़ाते हैं? ये जो काफिर हैं, ये मजाक उड़ाते हैं या वो हंसते हैं किन लोगों पर? ईमान वालों पर, अल्लजीना आमनू, ईमान वालों। यहाँ पे मिन आया है, लेकिन उर्दू में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो पर हो जाएगा।
यानी कि वो लोग मजाक करते हैं ईमान वालों से। अगर आप ले भी लें तो उसका मतलब असल में क्या आता है, ईमान वालों से मजाक करना। ये अक्सर हम देखते हैं कि एक तरह से किसी भी बात को लेकर जो ईमान पर चल रहा है उसके साथ जब वो लोग बैठते हैं जो दुनिया को तरजीह देते हैं, तो किसी न किसी तरीके से तंजिया अंदाज में मजाक उड़ा ही देते हैं कि अच्छा, शादी में भी आप बुर्का पहन कर बैठी हैं, अबाया पहन कर बैठी हैं, ये तो अपनों की शादी है, ये तो अपनों का फंक्शन है, यहाँ पे भी आप ऐसे बैठ गई हैं, वहां पे भी वो तीखी हंसी हंस के उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अच्छा, इस मौके पर भी आपको नमाज अदा करना जरूरी है क्या? कहीं पे फंक्शन है, कहीं पे शादी है, या कहीं पे कुछ और हो गया है, अ, तो भी अगर कोई नमाज को भी तरजीह दे रहा है तो वहां पे भी तीखी हंसी हंस रहे होते हैं कि अभी घर जाके पढ़ लेती तो क्या हो जाता, अभी यहाँ पे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो किसी न किसी चीज को लेकर अब कोई ऐसा एक माहौल है जहाँ पे हर कोई मेकअप करके आया हुआ है, लेकिन जो ईमान रखती हैं उसने कम मेकअप किया है। और वहां पे अगरचे मेल फीमेल का सेग्रीगेशन, यानी कि अलग अलग रहने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, सब वहीं पे बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वैसे में कोई ईमान वाली औरत अपने आप को थोड़ा अलग करके रखती है, किनारा रखती है, तो उस पर भी हंसी या तीखी हंसी हंसी जाएगी, या कोई ना कोई बातों में ही उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये अक्सर कौन करते हैं? वो जो अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करते हैं। देखिए, हम काफिर का मतलब बार बार सही से समझे। हमारे जहनों में पहले बात ये थी कि काफिर का मतलब कौन है, बिल्कुल जो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ। तो इसलिए काफिर तीन मतलब हैं उसके, एक हक को छुपाने वाला, दूसरा हक को इनकार करने वाला, और तीसरा नाशुक्री करने वाला। तो जो कोई भी इस्लाम में रहकर भी अल्लाह के अहकाम को इनकार करता है तो वो भी जो है काफिर ही है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आ रही है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि जो बिल्कुल ही इस्लाम को नहीं मानते। यहाँ पे अल्लाह ताला की किताब में क्लासिफिकेशन यही है कि जो अल्लाह ताला का अहकाम का इनकार करते हैं, तो जो ईमान वाले हैं उनका ये मजाक उड़ाते हैं। और किसका? वल्लजीना, यहाँ पे एंड जो आ गया वह, और तो ये लोग मजाक करते हैं ना कि जो काफिर हैं वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, और उन लोगों का जो इत्तखौ डरते हैं, जो परहेजगार हैं, जो बचते हैं, अपने आप को बुराइयों से बचाते हैं, गुनाहों से या खताओं से बचा कर रखते हैं, अल्लाह की नाराजगी से बचा कर रखते हैं, और अल्लाह के खौफ में जो नेकी का हुक्म दिया गया है उस नेकी को करने की कोशिश करते हैं, उनका ये क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। आप जिंदगी में आसपास ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि जहां कहीं आप ईमान पर साबित कदम रहना चाहते हैं, तो उस वक्त आप अपने बच्चों के साथ भी, अपने शौहर के साथ भी जो है थोड़ी, आपको कभी अगरचे घर में आप अगरचे ईमान वाली हैं और अभी आपके शौहर, आपके बच्चे अभी इतना ईमान में पुख्ता नहीं हुए हैं, तो आप ही का मजाक अपने ही घर में उड़ा रहे होंगे। अब मिसाल के तौर पर आपकी बच्ची है, 8 साल की है, 9 साल की है, तो इस वक्त यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए बच्ची के अंदर भी वो जो हिजाब के मसले हैं बताना चाहिए, और जो गैर महरम हैं कौन है उन्हें बताना चाहिए। लड़के हैं तो उन्हें भी 9-10 साल की उम्र के बाद में उन्हें समझ आना चाहिए कि महरम कौन है, गैर महरम कौन है, और उनके साथ वो हाथ नहीं मिला सकते। ऐसे एकदम ही बेहिजाब से लड़कियां आ नहीं सकती, अपने कजिन ब्रदर के साथ बैठ नहीं सकती। कई चीजें हैं ना जो आजकल हम रूटीन में एक आम सी जिंदगी जिए जा रहे हैं कि कजिन ब्रदर्स के साथ मिलना, हाथ मिलाना, उनके साथ बैठे मजाक करना, ये सब एक आम सी बात। अब वहां पे कोई ईमान वाला ये बताना शुरू कर दें कि बेटा, आप जो कजिन ब्रदर हैं या कजिन सिस्टर हैं इनके साथ आपका मिलना जुलना, यूं बातें करना, यूं पास पास बैठना, ये सब मना है, तो उन्हें उनके नजरिए में आप कैसी लगेंगी कि आप बेवकूफ, यानी कि आप कोई बेकार सी बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? जॉइंट फैमिली है या रिश्तेदार हैं तो आएंगे ही जाएंगे ही। यहाँ तक कि देखें, 10-12 साल की उम्र में लड़कों को भी अब ये बताना पड़ता है कि मामी, कितना करीबी रिश्ता मालूम होता है ना, मामी, चाची, ये सारे जो है गैर महरम हो जाते हैं।
बताना पड़ता है। और जब बच्चा अमल करना शुरू करता है तो उन्हें भी ऐसे ही लगता है कि ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं, मैं मामी हूँ माँ जैसी हूँ, या मैं चाची हूँ माँ जैसी हूँ। तो ये बच्चा है, अभी तो ये बच्चा है, क्या फर्क हो जाएगा अगर से वो हाथ मिलाता है, क्या फर्क हो जाता है वो मेरे साथ बैठता है, क्या फर्क पड़ जाएगा मैं उसे अगर से मोहब्बत से ही सही उसको मैं छूती हूँ, उसके गाल छूती हूँ। यानी कि एक हमारा एक तरीका रहता है ना कि मोहब्बत के साथ हम बच्चों से जैसे पेश आते हैं। लेकिन जब इस्लाम हम तक पहुंच गया है तो हमें समझ आता है कि हमारी मर्जी से हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। मुझे और आपको ये गलत नहीं मालूम होता होगा, हमारे दिल साफ होते होंगे, हम यही कहते हैं ना अक्सर, हमारा तो दिल साफ है, दिल तो सभी का साफ है, लेकिन असल कौन है, असल क्या है कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शनाख्त क्या है, हम अल्लाह के बंदे हैं। और यही इम्तिहान देने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं कि अल्लाह ताला आप जो कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। हम आपके बंदे हैं, हम आपके बंदे बनकर बताएंगे हम, और इसका इम्तिहान में हम कामयाब होकर आएंगे। इस दुनिया में है तो हमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो हमें इस इम्तिहान में फेल करने की कोशिश करेंगी। रिश्तेदार भी आएंगे, पड़ोसी भी आएंगे, दूसरे मजहब के लोग भी आएंगे, मीडिया भी आएगा, हमारे खुद के वसवसे आएंगे, शैतान आएगा, शैतान कई शक्ल में आएगा। और उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो साबित कर दे कि ये बंदा तेरा असल बंदा नहीं है, सिर्फ नाम का बंदा है, अमल का बंदा नहीं है, ये कामयाब नहीं हुआ, ये फेल होकर तेरे पास आ रहा है, इसके लिए जहन्नुम ठिकाना है। लेकिन असल क्या है, हमें इस दुनिया में क्या साबित करना है, हमने कितने घर खरीदे, कितनी माल खरीदे, कितने औलाद है हमारी, और उन्हें हमने दुनिया के एजुकेशन में किस स्टैंडर्ड की स्कूल में हम भेज रहे हैं, ये सारा हमारा इम्तिहान नहीं है। ये सारी तो हमारी तकदीरों में लिखा जा चुका है। हमारा इम्तिहान यही है कि हम कहाँ कहाँ पर अपने ईमान पर साबित कदम रहे, किस किस मामले में साबित कदम रहे। नमाज रोजा जो फर्ज हैं उन पर, ज़कात उस पर, हज हमारे रीच में था, यानी कि हमारे लिए मुमकिन था कि हम हज करते, तो क्या हमने हज किया। अपने बच्चों की परवरिश हमने कैसी की, हमने दीन को कितनी फौकियत दी, कितनी अहमियत दी। दुनिया की बच्चों को हमने क्या बताया है कि दुनिया क्या है। आज हम थोड़ा देखें अपने तरफ, अपने बच्चों को हम दुनिया ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ये ग्रेड लाना इम्पोर्टेंट है, अच्छा करियर बनाना इम्पोर्टेंट है, हमें पैसा कमाना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक बड़ा घर हो। हम सारी हमारी जो बातें होती हैं बच्चों को किस तरफ लेकर जाते हैं, हम दुनिया की अहमियत बता रहे होते हैं। हमें ये बताना चाहिए कि आपको लायक होना है क्योंकि आपको दीन का काम करना है, आपको काबिल होना है क्योंकि अल्लाह का निज़ाम यहाँ पे आपको कायम करना है, आपको दौलत चाहिए क्योंकि आप दीन इस्लाम को, अपनी कौम को एक मजबूती आप दें उस पैसे से। ये ना बताएं कि हमें दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है, अपनी दुनिया को बेहतर बनाना है। इस फोकस से हम थोड़ा हट जाएं। तो दुनिया किसके लिए खूबसूरत है, काफिरों के लिए। वो बेशक मजाक उड़ाएंगे मोमिनों का और उन लोगों का भी जो डरते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया फौकहुम यौमिल क़ियामती, लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो तकवे वाले हैं, वो क्या होंगे, फौका ऊपर होंगे, यौमिल क़ियामती किसके ऊपर होंगे, काफिरों के ऊपर होंगे। ऊपर का मतलब क्या है, दर्जात उनके बुलंद होंगे। एक डेफिनेशन ये भी आता है ना कि जहन्नुम क्या है, नीचे गड्ढा है। पुलसिरात का रास्ता कहाँ पर है, जो जहन्नुम के गड्ढे के ऊपर है। तो जो उस रास्ते को पार कर जाएगा वो जन्नत चला जाएगा, और जो उस रास्ते से डगमगा कर गिरेगा तो सीधा खाई में, उस जहन्नुम के गड्ढे में गिरेगा। तो बाला फौकाहुम होने का मतलब क्या है, बाला तर, यानी कि उसके दर्जात बुलंद होंगे, वो जन्नत में होगा, आला मुकाम में होगा। किस दिन, यौम क़ियामत, क़ियामत के दिन। तो इसीलिए जब कुरान का तालीम शुरू हो रही थी वहां पे ही बता दिया गया कि ये तालीमात किसके लिए हैं, या असल मोमिन कौन है, युमिनूना बिल गैबी, जो गैब पर ईमान रखता है, जिसके अंदर ये यकीन है कि आखिरत ही हमारा असल ठिकाना है, वहां पे हमारा कामयाब हो जाना ही असल कामयाबी है। ये दुनिया सिर्फ आजमाइश की जगह है। हम आए हैं यहाँ पर इस यकीन के साथ या इस दावे के साथ कि अल्लाह ताला हम तेरे बंदे बनकर
यहाँ पे हम बताएंगे, हम तेरे बंदे बनकर हम रहेंगे, हम तेरे इस इम्तिहान में कामयाब होकर हम एक सर्टिफिकेट लेकर आएंगे कि हाँ हम मोमिन हैं। सब ने मिलकर तो कोशिश की कि हमें गुमराह कर दे, लेकिन अल्लाह ताला हम साबित कदम रहे, तेरी ही मदद से, तेरी ही तौफीक से, तेरे ही जिक्र से। बंदा जितना अल्लाह का जिक्र करेगा, जितना उसकी किताब को समझ कर पढ़ेगा, उसके अंदर मजबूती आएगी ईमान पर साबित कदम रहने के लिए, उसके ईमान को तकवीत पहुंचेगी। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, और अल्लाह ताला रिस्क देता है वहां से जहां से वो चाहता है, और बगैर हिसाब के। यानी कि क्यों बता दिया गया इस दुनिया को खूबसूरत बना दी गई है, और फिर ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला वहां से रिस्क देता है जहां से किसी को गुमान भी नहीं। यानी कि हम ईमान पर साबित कदम रहे, और दुनिया की जो कुछ भी ये रिस्क, पहले तो हमें लगता था कि पैसे की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, बल्कि रिस्क क्या है, हर वो सामान जो दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। तो हमें इन चीजों के लिए, इस रिस्क के लिए, इस दुनिया की जिंदगी के लिए हमें अपने अपने ईमान में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला क्या वादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको रिस्क वहां से देगा जहां से और एक वो भी आता है ना कि वहां से देगा जहां से हमारा गुमान भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बात आ रही है, बगैर हिसाब के देगा। यानी कि जो बंदा, जी ये तो पारा 2 है, आयत नंबर 212 है, बगैर हिसाब के। तो अल्लाह ताला रिस्क देगा, तो हमारे अंदर यकीन होना चाहिए। हमें, हम उस वक्त ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना जहाँ पे हमें लगता है कि ईमान यानी कि दुनिया हमारे हाथ से निकल जाएगी। उस वक्त हम यूजुअली अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगते हैं। हमें लगता है कि इस वक्त मैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर देखें, कोई दवाई है, अब उसमें अल्कोहल है। हाँ, मेडिकेशन यूजुअली आप देख कर लिया करें कि उसमें अगरचे अल्कोहल है तो हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन इंसान के अंदर ये बात आ जाए कि दवा ही तो है और मैं इसको नहीं पीऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो अब इंसान का भरोसा किस चीज पर है, उस दवाई पर है। लेकिन एक मोमिन क्या सोचेगा कि मैं इसको हरगिज नहीं लूंगा, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, वो मुझे शिफा देगा। ये एक मोमिन का अपने ईमान पर साबित कदम रहने का एक तरीका है कि चाहे कुछ भी मामला हो जाए वो अपने ईमान से हटता नहीं है। अब मिसाल के तौर पर माली मुश्किलात से गुजर रहा है, अब लग रहा है कि बच्चों की स्कूल भी चली जाएगी, फीस नहीं बन पाऊंगा मैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, कहीं पे जाके मुझे इंटरेस्ट पे कर्ज लेना चाहिए, क्यों, बच्चों को पढ़ाना भी तो जरूरी है। अब बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, उन्हें लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे 10 12 15 साल 18 साल, फिर उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या फिर लड़कियां हैं तो उन्हें एक अच्छा रिश्ता आ जाएगा। यानी दूर से इंसान बैठे 18 20 साल की बात की कहानी सोच रहा है, और अब अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के लिए तैयार है। जबकि हमें ये भी नहीं मालूम कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। और हम दुनिया में देखते हैं कि मालदार भी हैं, खूबसूरत भी हैं, बहुत सारा पढ़े लिखे हैं, यानी कि एजुकेशन है, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से उनके पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, लेकिन हर वो इंसान कामयाब नहीं है। आज हम यूट्यूब पे इधर उधर सर्च करें, सर्वे करें, तो हमें पता चलता है कि कामयाब लोग वो हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की। तो ये बगैर हिसाब का जो है, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि कभी इसलिए कॉम्प्रोमाइज ना करें अपने ईमान के साथ कि हमें दुनिया चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह ताला देना चाहता है हमें, तो वो हमें मिल ही जाती हैं चीजें। तो हमारा असल इम्तिहान यही होता है कि हम अपने रब को राजी करने के लिए साबित कदम रहेंगे अपने ईमान पर, या हम दुनिया हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे। क्योंकि जिस दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं वो दुनिया भी, उस दुनिया पर भी अल्लाह ही कादिर है, जब तक वो नहीं चाहेगा वो चीज हमें मिलेगी नहीं। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करके उस तरफ जाकर कुछ हासिल करने का सोचना जो है एक तरह की हमारी नासमझी है। इसलिए अक्सर अल्लाह ताला अ, खिताब करते हैं ना, या उलुल अलबाब, जो अक्ल वाले हैं वही अल्लाह ताला की बात को समझते हैं। तो इस एक आयत के बाद में रुकना चाहूंगी थोड़ा सा। मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले इतवार को ये मेरे वालिद
इस दुनिया से रुखसत हुए थे। तो एक दिल में एक चीज थी कि मैं थोड़ा इस आखिरत के बारे में आप लोगों को थोड़ा मैं बताना चाहूँ कि शायद हम सभी के घरों में वालिदैन होते होंगे, कुछ के इस दुनिया से रुखसत हो गए होंगे। तो एक मोमिन का क्या रवैया होना चाहिए इन हालात में, इसके लिए भी पहले से, क्योंकि जब मैंने एक कोर्स किया तो उस वक्त मेरे हाथ में एक किताब लगी थी, जनाजे के मसाइल। तो उसमें से बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला था। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोगों में से भी शायद किसी को फायदा पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला उसे मेरे लिए या मेरे वालिदैन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी मेरे सेहतमंद आफियत के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें खैर के साथ इस दुनिया में, जब तक अल्लाह ताला उनके लिए जिंदगी बेहतर समझता है, रखें। तो मेरे वालिद के लिए भी मैं सदक़े जारिया बनूं, या इसमें से कोई बात आप अमल करना चाहें तो उस पर भी जो है अल्लाह ताला मेरे हक में, मेरे वालिदैन के हक में इसका सवाब लिखे। तो इसी किताब से थोड़ा मैं चीजें आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ कि मौत को कसरत से याद करना चाहिए। एक हदीस का मफ़हूम मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को मिटाने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। जैसे हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे कि दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाई गई है, तो इस दुनिया की लज्जतों से बाहर आने के लिए हमें अक्सर मौत को याद करना चाहिए। क्योंकि और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम, कब्रिस्तान की जियारत करने के लिए भी कभी हौसला अफजाई करते और जनाजे को में भी शामिल होने के लिए कहा करते, ताकि हमें मालूम रहे कि ये दुनिया की हकीकत क्या है, ताकि हमें मालूम रहे कि हमें इस दुनिया से रुखसत करना है, इस दुनिया से जाना है। तो इस दुनिया में हम बस मुसाफिर हैं। सुबह हुई है हमारी, नहीं मालूम कि रात होनी है या नहीं, कब हमें इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो हमने अपनी आखिरत की क्या तैयारी की है, ये चीज जो है हमें मौत को अक्सर याद करने से। मौत को याद करने का मतलब ये नहीं कि हम ये सोचें कि अल्लाह ताला मुझे मौत दे दे। मतलब ये है कि हम इस बात को याद रखें कि इस दुनिया से रुखसत हमें होना है, न जाने कब होना है। क्या हमने इसके लिए कोई तैयारी की है? और मरने वाले के करीब बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना मसनून है। अब अक्सर हम देखते हैं कि हमारा अपना कोई सख्त बीमार है, आसपास हमें अंदाजा भी हो रहा होता है, तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें लगता है कि आसपास वाले लोग ये समझेंगे कि गोया कि हम अपने रिश्तेदार के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि वो मरने वाला है। देखिए, ये एक कड़वी हकीकत है कि हम इस दुनिया से, कड़वी क्यों, देखिए, एक तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन को मौत के करीब में भी ना अपने अल्लाह से अच्छी उम्मीद होना चाहिए। तो ऐसे हमारे अपने भी इस दुनिया से हमारे आंखों के सामने से रुखसत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे अंदर एक हुस्न ज़न होना चाहिए। और जो नेक लोग होते हैं, उनकी रूह को कब्ज करने के बाद पहले आसमान पर लेकर जाया जाता है, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे आसमान, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठवें, फिर सातवें। और अल्लाह ताला से वहां पर मुलाकात के बाद, मुलाकात इन द सेंस के अल्लाह ताला वहां से फिर कहते हैं कि मेरे बंदे की रूह को वापस उसके जिस्म में लौटा दो। तो वो खबर में वापस उसकी जिस्म में डाल दी जाती है रूह, लेकिन पहले वो सात आसमान ट्रैवल करके फिर आती है। और वहां पे जा खबर खबर में फिर मुनकर नकीर आते हैं, सवालात करते हैं, फिर जो सही सही जवाब दे देते हैं तो उससे जन्नत का एक ठिकाना उन्हें दिखाया जाता है, खबर को वसी कर दी जाती है, वहां पे रोशनी कर दी जाती है। तो जब हम अपने अपनों के बारे में, जो हमारे से जुदा होकर गए हैं, रुखसत होकर गए हैं, जब उनके बारे में हम ये चीजें याद करते हैं, तो हमारे दिल में एक इत्मीनान ही होना चाहिए। क्योंकि हमारा अपना जो कल तक इस दुनिया की जिंदगी में कभी बीमार था या कभी परेशान था, वो आज आसमान की बुलंदियों पर परवाज कर रहा है, आसमानों को देख रहा है, फरिश्तों को देख रहा है, जन्नत में अपने ठिकाने को देख रहा है, वहां से उसे रिस्क दिया जा रहा है। तो ये चीजें हमारे अंदर कहीं ना कहीं इत्मीनान पैदा करती हैं, और ये इत्मीनान हमारे अंदर होना चाहिए। इसी के रिलेटेड एक हदीस भी मैं आपको सुनाऊं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक करीबल मर्द यानी कि मरने के करीब जो था, एक नौजवान, उसके पास तशरीफ ले गए और पूछा, तुम क्या महसूस करते हो? उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह की कसम मैं अल्लाह ताला से डरता भी हूँ और अल्लाह ताला की रहमत से पुरउम्मीद भी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मौके पर जब किसी के दिल में खौफ और उम्मीद जमा होते हैं तो अल्लाह ताला हस्बे उम्मीद फजलो करम करते हैं और हस्बे खौफ महफूज और मामून रखते हैं। यानी कि ये कैफियत हमारे अंदर होनी चाहिए, खौफ भी होनी चाहिए, उम्मीद भी होनी चाहिए। थोड़ा सा वक्त रह गया है तो इसलिए मैं जल्द जल्द थोड़ा मैं बताती चलो डिटेल में इंशाल्लाह फिर। तो तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को देख रहे हैं कि एक अंदाजा हो रहा है कि उस दुनिया से रुखसत होने वाला है, तो उसे उसके करीब में हमें ला इलाहा इल्लल्लाह जोर जोर से पढ़ते रहना चाहिए ताकि वो अपने क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जो इस दुनिया से रुखसत हो गया तो यूं समझे कि आगे के तमाम मरहले उसके आसान हो जाते हैं। तो उसको परेशान करना या खुद परेशान हो जाना, इससे बेहतर ये है कि उसे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाए। और देखिए, जो किसी की मौत पर सब्र कर जाता है उसकी जजा जन्नत है। तो इसमें इसके ताल्लुक से भी एक हदीस यहाँ पर मिलती है कि हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन का बच्चा फौत होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज कर ली है? फरिश्ते कहते हैं हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने मेरे बंदे के जिगर के टुकड़ा ले लिया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ता कहता है, उसने तेरी हम्द बयान की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। यानी कि जब मौत की भी खबर सुने तो बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो अल्लाह ताला तक ये न्यूज़ पहुंचती है, फरिश्तों से अल्लाह ताला इंक्वायर करता है। तो अल्लाह ताला उसके बदले में उस बंदे को क्या कहता है कि इसके लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। यानी कि हमारा घर, अगरचे हमने मौत पर सब्र कर लिया, तो जन्नत में हमारा एक घर होगा, उस घर का नाम भी होगा बैतुल हम्द। तो अ, हमें सब्र करना चाहिए मौत पर। और इसके अलावा क्या है कि बहुत ज्यादा रोना, इसके ताल्लुक से भी एक हदीस आती है कि रोने पर अ, जो फौत है उससे अजाब होता है। लेकिन एक रोना होता है कि आपको तकलीफ हो रही है और आंसू खुद बहे चले जा रहे हैं, और एक दूसरा होता है कि हम उसको समझते हैं कि जरूरी है रोना, नोहा करना, जिसे मातम करना। तो उस वजह से जो है उस मैयत पर अजाब होता है। अगरचे कुछ पहले का ट्रेडिशन रहा है कि नोहा किया जाता था, तो उस तरह के घरों में अगर ये नोहा किया जाए एक रस्म समझकर, तो उस वक्त जो है मैयत को तकलीफ पहुंचती है। तो इस तरह के अननेसेसरी चीखना चिल्लाना और मातम करना ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि नमाज जनाजे के बारे में भी थोड़ा बता दूं, घरों में आपके नहीं जानते हैं तो उन्हें सिखाएं कि नमाज जनाजा कैसी पढ़ी जाती है। 4 तकबीर के साथ होती है। पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा, दूसरी तकबीर के बाद खड़े होकर ही अदा होते हैं, बस 2-3 मिनट में 4 तकबीरों के साथ। पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहने के बाद में सूरह फातिहा हाथ उठाकर ही पढ़ी जाती है, फिर दूसरी तकबीर कहा जाता है, फिर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, फिर तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फिर दुआ मांगी जाती है। दुआ सीखना चाहिए, अगरचे फिल वक्त भी नहीं सीखता है तो करना क्या चाहिए कि अपने ही जुबान से, यानी कि जो उर्दू जानते हैं अपनी जुबान में ही दुआ कर लें उस जो मरहूम है जिसका जनाजा रखा गया है उसके लिए, कि अल्लाह ताला इसे बख्श दे, इसे माफ कर दे, इसके खबर को कुशादा कर दे। जितनी दुआ आप जानते हैं उतनी दुआ करें, फिर अगली अल्लाह अकबर कहकर सलाम फेर दिया जाता है। ये जनाजे की नमाज है। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल सा याद रखिए कि यूजुअली एक दुआ है। दुआ में हम क्या करते हैं, पहले हम, तो इसके लिए सूरह फातिहा, हम के बाद दरूद पढ़ा जाता है तो इसलिए दरूद दूसरी तकबीर के बाद, और दरूद पढ़ने के बाद तीसरी दुआ मांगते हैं तो इसलिए
तकबीर के बाद फिर से दुआ मांगती है, चौथी तकबीर के बाद में सलाम फेरते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे जहनों में क्या होता है, जो जनाजे की दुआ पढ़ी जाती है, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सि मदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सुल्जि वलबर्दि वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनसि वअब्दिलहू दारन ख़ैरन मिन दारिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नत वअइज़हू मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। हम औरतों को मौका भी शायद ही होता होगा इस तरह की दुआ पढ़ने का, क्योंकि जनाजे में तो हम शामिल भी नहीं होते, जनाजे की नमाज भी हम नहीं पढ़ते, तो ये दुआ भी हम कहीं कभी नहीं मांगते। लेकिन ये एक दुआ है, इसके अल्फाज के माने पर गौर करें, मैं माने पढ़कर सुनाती हूँ। या अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा, इसे आराम दे, इसे माफ फरमा, इसकी बाइज्जत मेहमानी कर, इसकी खबर कुशादा फरमा दे, इसे पानी बर्फ औलों से धोकर इस तरह गुनाहों से पाक और साफ फरमा दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ किया जाता है। इसे इसके घर से बेहतर घर, इसके अहलो अयाल से बेहतर अहलो अयाल और इसके साथी से बेहतर साथी अता फरमा। इसे जन्नत में दाखिल फरमा और अजाब खबर और आग के अजाब से महफूज रख। देखिए, हम सभी के खानदानों में कोई ना कोई वफात हुआ होगा, और जब लोग जिंदा रहते हैं हम उनके लिए जितना भी करें, मिसाल के तौर पर अक्सर हम ये सोचते रहते हैं, अगर चाहे हमारे कोई रिश्तेदार ही है, नानी है, दादी है, माँ है, बाप है, उनकी वफात हो चुकी है, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई बात याद करके हम सोचते हैं, हाँ उन्होंने ये कहा था, अच्छा होता कि मैं उनके लिए ये कर देती, वो कर देती। दुनिया में आपने जो कुछ भी किया है वो बस टाइम बीइंग के लिए था, और उसका उतना उन्हें फायदा नहीं पहुंचा, वो उस वक्त के लिए था। लेकिन आज जब वो इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, इस वक्त आपकी एक एक नेकी, एक एक दुआ उन तक जरूर पहुंचेगी। तो ये जो है दुआ है, ये तो इसे अपने खानदान में कोई करीबी या दूर का कोई भी, या तमाम ही मरहुमैन के लिए दुआ की नीयत से इस दुआ को हम पढ़ सकते हैं। तो इस दुआ को हमें याद करना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। और कोई करीबी रिश्तेदार है तो जहाँ कहीं अल्लाह मगफिर लहू हु का जिक्र आ रहा है, तो उस वक्त हमें उस शख्स को याद कर लेना चाहिए। और हमारे वालिदैन में से कोई गुजर चुका है, अ, या कोई करीबी रिश्तेदार गुजर चुका है, तो उसको भी अक्सर हमें याद करके ये दुआ को मांगते रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जब वो वफात पाए थे सिर्फ जनाजे में पढ़ दिया गया, बात खत्म, नहीं, बल्कि पढ़ते रहना चाहिए। वक्त खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह आप सबसे यही गुजारिश है कि आप मेरे अब्बा के लिए भी खास दुआ में याद रखें, और अपनी अपनी आखिरत की तैयारी करें। अपने वालिदैन के लिए कसरत से दुआ मांगे, रब्बि इग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अपने लिए भी उसमें दुआ शामिल है, रब्बि इग़फ़िर ली, क्योंकि वालिदैन के साथ हमारी जो नाफरमानियां होगी वो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सब के भी गुनाहों को बख्श दे, हमारे वालिदैन के भी तमाम गुनाहों को बख्श दे, और बहुत ज्यादा रहम की दुआ मांगे, अल्लाह ताला दुनिया में भी उन पर रहम करे और आखिरत में भी दुआ रहम करे। हर दिन मांगे, सजदों में मांगे, तहज्जुद में मांगे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हमारे वालिदैन के हक में कबूल होंगी, और अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारे हक में दुआ करने वाला बनाएगा। तो इसी के साथ इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलेंगे कल।